मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अच्छी संगति का महत्व सर्वोच्च है। संसार में अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाना आसान नहीं है। केवल अच्छी संगति के द्वारा ही आप अज्ञान के अंधकार से निकल सकते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उन लोगों के साथ मिलना जुलना जो केवल सामाजिक समारोह को पसंद करते हैं आपका समय नष्ट करेंगे, परंतु उनकी संगति करना जो ईश्वर से प्रेम करते हैं आपको ईश्वर का प्रेम प्रदान करेगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा, हजारों मनुष्य में से कोई एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन भाग्यशाली जिज्ञासुओं में से भी मुझ प्राप्त करने का श्रम पूर्वक जो प्रयास करते हैं, कोई एक मुझे यथार्थ रूप से जानता है। बहुत ही कम लोग ईश्वर में रुचि रखते हैं। यह कहा जाता है कि बच्चा खेल में व्यस्त है, युवा काम वासना में व्यस्त है और प्रौढ़ चिंताओं में व्यस्त हैं। कितने कम लोग परमात्मा के शाश्वत आनंद के विषय में सोचते हैं। परंतु जो ईश्वर को खोजता है और जो अपनी आत्मा के पूर्ण उत्साह और संपूर्ण गहनता से तब तक खोजता है जब तक कि वह प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता, वह समस्त मानवों में अधिकतम बुद्धिमान है। प्रभु जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं और यदि आप उनसे प्रेम करें तो वे स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगे। जीवन एक कारवां है। अपने भक्तजन, अनेक भक्तजन जो पिछले फंक्शन पर यहाँ मेरे साथ थे, वे अब हमारे साथ नहीं हैं और कौन जानता है कि अगले फंक्शन पर कौन कौन यहाँ रहेंगे। जीवन का यही ढंग है और फिर भी जीवन चलता रहता है। यह एक कारवां है जिसे हम कुछ समय के लिए यात्रा कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी मूर्खता और अज्ञानता की खाइयों में गिर गए हैं, परंतु जब वे अनुभव हो रहे दुख से तंग आ जाएंगे, तब वे कारवां के मालिक का, जो उस पृथ्वी के भी मालिक हैं, जो परमपिता के अतिरिक्त और कोई नहीं है, सुरक्षित मार्गदर्शन खोजना आरंभ कर देंगे। यदि हम इस कारवां का भाग हैं और यात्रा का आरंभ और अंत अंधकार में छुपा हुआ है, फिर भी जीवन एक गहन अर्थ है। गंभीरतापूर्वक ईश्वर की खोज करने के लिए हमें शिक्षा देना। इस संसार की तुलना एक नाटक से भी की जा सकती है। कलाकार कहीं शून्य से नहीं आ जाते, वे मंच के पीछे रहते हैं। तब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है तो कलाकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। वे केवल पर्दे के पीछे विश्राम के लिए चले जाते हैं। यह मंच संचालक की योजना है कि हम यहाँ इस जीवन के मंच पर कुछ समय के लिए अभिनय करने आते हैं और फिर हम चले जाते हैं। हम मरते नहीं हैं। मंच संचालक के दिशा निर्देश अनुसार केवल रंगमंच के पिछले भाग में चले जाते हैं, जो समय रूपी पर्दे के पीछे छुपा है। और इस जीवन के मंच पर तब तक हमें बार बार देखा जाएगा जब तक कि हम अपनी भूमिका निपुणतापूर्वक एवं दैवी इच्छानुसार करने के लिए इतने अच्छे कलाकार न बन जाएं। तब प्रभु कहेंगे, आपको अब और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। तुमने अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाई और अभिनय भी ठीक ढंग से किया। तुमने साहस नहीं छोड़ा। अब तुम मेरे पास, मेरे शाश्वत अस्तित्व के मंदिर में अमर तत्व के स्तंभ बनने के लिए वापस आ गए हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहें। किसी व्यक्ति के चेहरे पर यह देखना आसान है कि वह ईश्वर का प्रेमी है अथवा नहीं।
सच्चे भक्तों को प्रभु के प्रति अपनी भक्ति में कट्टर कहा जा सकता है। वह मात्र उचित कट्टरता ईश्वर के प्रति निष्ठा ही है। दिन और रात ईश्वर के विचारों में ही रहना। इस प्रकार की निष्ठा के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। जो कदापि क्रिया नहीं छोड़ते और जो ध्यान में लंबे समय तक बैठते हैं और ईश्वर से गहन प्रार्थना करते हैं, वे ईश्वर रूपी इच्छित खजाने को खोज लेंगे। यह संसार केवल एक स्वप्न है। जिस प्रकार चलचित्र में सागर एवं आकाश के बीच कोई विशेष अंतर नहीं, वे केवल स्पंदित प्रकाश के दो भिन्न स्तर हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में भी है। दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता, सर्दी एवं गर्मी इस संसार के केवल स्वप्न हैं। ईश्वर ही एकमात्र वास्तविकता है। हमें सदा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी परीक्षा अथवा प्रलोभन में, लालच में कभी वह शक्ति नहीं होगी जो हमसे ईश्वर को भुला सके। जब मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ तो मैं किसी अन्य समय की अपेक्षा अधिक परिणाम प्राप्त करता हूँ। तब चाहे कुछ बहुत विकट रूप से भी मुझे भटकाने के लिए आए, मैं प्राय तुरंत देख लेता हूँ कि मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूँ। प्रभु को जानना कठिन है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग छुरी की धार के समान है, परंतु निरुत्साहित होना कदापि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि हमें किसी वस्तु को जीतना अथवा उसको प्राप्त करना नहीं है। हमें केवल यह अनुभव करना है कि ईश्वर पहले से ही हमारे अंदर में है। इसलिए व्यक्ति को मन से नकारात्मक को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। गुरु के विचारों के साथ सहयोग करना मार्ग को आसान बना देता है। यदि भक्त कहता है मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए अत्यधिक कठिन है, तो उसकी उन्नति रुक जाती है। हमें मनोभाव में, आदतों में और इच्छाओं में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं उलझा रखा है, बल्कि हम स्वयं ही उलझे हुए हैं। और कोई दूसरा नहीं, बल्कि हम स्वयं ही अपने को मुक्त कर सकेंगे। अपने आध्यात्मिक जीवन की एक दैनंदिनी रखिए। मैं प्रत्येक दिन कितना लंबा ध्यान किया और मैंने कितनी गहनता तक ध्यान किया, इसका लेखा जोखा रखता हूँ। जितना अधिक हो सके एकांत में रहें। अपने अवकाश का समय लोगों के साथ केवल सामाजिक कार्यों के लिए मिलने जुलने में व्यर्थ मत करें। ईश्वर के प्रेम को संगति में ढूंढना कठिन है। ईश्वर मौन में खोजे जाते हैं और क्रिया आपको मार्ग दिखाती है।